पानी के बिल बहुत आ रहे हैं। अभी नए जो कनेक्शन है 12-12, 15-15 हज़ार रुपये बिल आ जा रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा हमें कोई फर्क पड़ा है नगर निगम में जुड़ने के बाद। जो समस्याएं हमारी पहले थी वही समस्याएं अभी भी बनी हुई है। हाई दिन एक प्लॉट खाली है, वहाँ पे ऐसी गंदगी हो रहती है, इसमें बदबू ऐसी आती है और पानी। नगर निकाय चुनाव में पार्षदों के बड़े बड़े वादों के बीच अपनी हाल मोहल्ला यात्रा को आगे बढ़ाते हुए नैनीताल लाइव की टीम आज पहुंची है वार्ड नंबर 58 में। पार्षद मनोज जोशी के वादों में कितना सच और पिछले 5 सालों में क्या क्या काम हुआ है, क्या कहती है क्षेत्र की जनता, जानिए न्यूज एडिटर संजय कनेरा और उनके सहयोगी शेफ अली सिद्दीकी के साथ। नमस्कार, मैं हूँ संजय कनेरा। आज हम वार्ड नंबर 58 में आए हैं। पिछले 5 सालों में क्या क्या सारे इस वार्ड में हुए हैं, इसमें मुख्य रूप से अपना उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी आता है, दुख संघ आता है और इंटेलिजेंस का ऑफिस भी इसी वार्ड में के अंतर्गत आता है। जानते हैं पिछले 5 सालों में क्षेत्र का कितना विकास हुआ है और क्या कह रहा है पार्षद का, आगे किस स्तर पर यहाँ का विकास आगे ले जाया जाएगा। आज वार्ड 58 पल्ली हल्द्वानी क्षेत्र में हम आइए जानते हैं क्या क्या पिछले 5 सालों में क्या कार्य हुए हैं। आपका नाम? मेरा गिरीश चंद्र। क्या क्या काम हुए हैं पिछले 5 साल में? यहाँ फिलहाल तो देखो कोई ऐसा कोई काम हो नहीं है। तो सड़कों के हाल देखो, बहुत बुरा हाल है। सड़क हर साल पानी भर जाता है, गड्ढे बच्चे गिर जाते हैं स्कूल के, बहुत प्रॉब्लम है। कई बार लोगों को बता दिया और जो ये अपने पार्षद लोग हैं ये कोई संज्ञान नहीं ले रहे इस मामले में। क्योंकि ये रोड भरेगा भरा ही रहता है, थोड़ी बारिश होती है पूरा भर जाता है, मेन रोड है जब। तो यहाँ पे कोई ऐसा विशेष काम हुआ नहीं है। और बिजली पानी की क्या व्यवस्था? बिजली तो ठीक ही चलती है, लेकिन पानी के बिल बहुत आ रहे हैं। अभी नए जो कनेक्शन है 12-12, 15-15 हज़ार रुपये बिल आ जा रहे हैं। और इतना जबकि 1 घंटा पानी 1-2 घंटा पानी सुबह आता है तो उसमें इतना यूज होता नहीं है। किसी अभी लोग परेशान हैं तो अपने बिल से वो बिल सही भी नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे बहुत समस्या है पानी आते बाकी सड़कों। मैं भावना जोशी अम्बा बिहार में रहती हूँ। हमारे यहाँ भी कूड़े की बहुत समस्या है। हाई दिन एक प्लॉट खाली है, वहाँ पे ऐसी गंदगी हो रहती है, इसमें बदबू ऐसी आती है और पानी भी हमारे हाई दिन बाहर से कपड़े धोते हैं और पानी इकट्ठा हो जाता है। और लाइट भी खराब है, लाइट भी की वो भी नहीं हो रही। कितनी बार मनोज जोशी से भी कहा कि लाइट सही कर दो, लेकिन नहीं हुई। नमस्कार, मेरा नाम प्रमोद पड़लिया है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि हम पहले इसमें ग्राम सभा में थे और नया नया हमारा वार्ड इसमें निगम में जुड़ा है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा हमें कोई फर्क पड़ा है नगर निगम में जुड़ने के बाद। जो समस्याएं हमारी पहले थी वही समस्याएं अभी भी बनी हुई है। वह ये नालियों की हमारी निकासी, जो पानी जल भराव की समस्या थी, तब से चली हुई आ रही है। बहुत ज़्यादा बदलाव हमको नहीं दिख रहा है कोई हम बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, मतलब कि इसमें नगर निगम को जुड़ने के बाद। हमारी दावेदारी जो मेरी वाइफ की है इसी को लेकर, और हम भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं। अगर पार्टी हमें समझती है इस लायक तो हम जरूर इसके लिए काम करेंगे। और सबसे बड़ी जो समस्या हमारी है जल भराव वाली, सब लोगों से हमने जो इसके सक्षम अधिकारी हैं सबके सामने हमने बात रखी भी है, अभी भी रख रहे हैं। तो आगे भी हमारी सबसे बड़ी, अगर हमें मौका मिलता है तो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये रहेगी कि जल भराव की समस्या को सबसे नहीं लड़ना चाहिए। नहीं लड़ना चाहेंगे। हम पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, अगर पार्टी हमें मौका देती है तो हम तब लड़ेंगे। मैं सोनी पलड़िया हूँ, वार्ड 58 से। धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। सर, काम तो हुए हैं, काम के लिए तो हम मना नहीं करेंगे, काम हुए हैं, मगर एक सुचारू रूप से जो काम होता है ना, एक व्यवस्थित ढंग से, वैसे काम नहीं हुए हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि आजकल बारिश का जब सीजन था तो हर जगह जल भराव था और हमारे वार्ड में कुछ ज्यादा ही समस्या थी। क्योंकि कंजेस्टेड गलियां हैं तो पानी जगह जगह भर जा रहा था और इतना हो जाता था कि लोगों को अपना रास्ता ही चेंज करना पड़ रहा था, इतनी समस्या थी। और इसका निवारण कुछ नहीं था, कैसे कहें, क्योंकि रोडें बनी है, रोडें बहुत जल्दीबाजी में बनी है। रोडों में कुछ भी ऐसा नहीं सोचा गया कि कहाँ से पानी जाएगा, कहाँ से कुछ होगा। और गली नालियों का निर्माण ही नहीं है, आप देख सकते हैं कहीं नालियों का निर्माण नहीं है, नाली तो बिल्कुल ही बंद हो चुकी है। तो आप इस व्यवस्था को कैसे, अगर आपको जनता चुनती है जी, तो आप कैसे ये सब फुलफिल करोगे? देखिए, मौका मिला तो अभी भी, वैसे तो हम अभी भी लगे हैं इस अभियान में कि कैसे भी करके हम कुछ ऐसा कर पाए कि ये पानी का निकासी हो पाए। इसके लिए हम बहुत जगह मिल भी चुके हैं, मगर ये एक कुछ भी काम के लिए एक पद का होना बहुत जरूरी है। ये तो हर कोई जानता है कि एक पद का होना बहुत जरूरी है। अगर मैं चुनी जाती हूँ जनता के उससे, तो मैं पूरा ही सोचूंगी कि यहाँ का निवारण, ये जो पानी का है, ये हमारी समस्या समाप्त हो और लोग खुश रहें। क्योंकि लोग जाने में परेशान है, बारिश हो रही है उसमें परेशान है। आप देखिए कहीं स्पीड ब्रेकर नहीं लगे हैं गलियों में। गली में स्कूल है, हमारे स्कूल के वहाँ पे स्पीड ब्रेकर का होना बहुत जरूरी है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से आती हैं, ऐसा भी नहीं है कि हमारी गलियों में छोटी गाड़ियाँ घूमती हैं, तो कहीं स्पीड ब्रेकर नहीं है। और दूसरा, हमारे यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइटें लगी हैं, ये जलने से ज्यादा तो खराब रहती हैं। और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि यहाँ के लोग एक फोन करके, कहा गया है कि ऑनलाइन नंबर मिले हैं कि यहाँ का अगर कहीं पे स्ट्रीट लाइट खराब होती है तो आप फोन करिए, बट उसमें फोन तो हो रहा है मगर कार्यवाही कोई नहीं होती है। इवन मैं खुद भी कितने बार फोन कर चुकी हूँ, तो वो बार बार ये कहते हैं कि अरे आपने 2 बार कंप्लेन कर दी, अब आएंगे, 3 बार कर दिया, अब आएंगे, मगर कभी ऐसा नहीं होता है। ये स्ट्रीट लाइट हमेशा बंद ही होती हैं, बहुत कम है जो ये जलती हैं यहाँ पे। आपका वार्ड में स्वागत है। वार्ड में कार्य को देखते हुए तो सर, मैं छोटा मुँह बड़ी बात, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आज वार्ड में सड़कें, बिजली,
पानी जहाँ लोग घर घर टैंकर भेजते थे हम लोग पहले, आज धुएंधे में चल रहा है। कहीं कहीं ऐसी स्थिति है कि अभी भी एक मंजिले में तो आराम से आ रहा है, लेकिन कोशिश है हमारी कि वहाँ भी धुमेले में आए। लो वोल्टेज की समस्या हमने लगभग सभी खत्म कर रखी है। वार्ड में 2-3 जगह जैसे नागेश्वर कॉलोनी, प्रगति विहार, इधर को लो वोल्टेज की समस्या, वहाँ जगह का थोड़ा वो चल रही है ट्रांसफार्मर के लिए। जगह मिलते ही हम वहाँ ट्रांसफार्मर खड़े कर देंगे, जो कि हमने यूपी से बात भी करी है। बिजली के पोल जगह जगह हमने लगाए हैं। वर्तमान में कहीं जगह पोल नहीं थे, तो 10 साल से बिना लाइट के इधर उधर दूर से तार लेके थे। आज हर गली मोहल्ले में पोल लगाए गए हैं। आप उसके लिए लोगों से पूछ भी सकते हैं। और साथ ही स्कूलों का निर्माण करना, और जो सड़कें 10 साल से नहीं बनी थी, इंद्रपुरी की सड़कें हैं, अंदर को नागेश्वर कॉलोनी की अंदरूनी सड़कें हैं, डी क्लास खन्ना फार्म लास्ट रोड में अंदरूनी सड़कें हैं, जो सड़कें आज तक नहीं बनी थी, उन सड़कों को मैंने बनाया है और हर सड़क में डामरीकरण किया है। कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 सड़कें मेरे कार्यकाल में नहीं बन पाई, और 1-2 सड़कों में जीर्णोद्धार का काम नहीं हो पाया। कुछ जयापुरम की 1-2 सड़कें जिनमें डामर नहीं हो पाया, और एक श्रीपुरम की भी है। असल में सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना काल 2 साल रहने से हम लोग थोड़ा पीछे हुए, क्योंकि 3 साल का ही कार्यकाल मिला। बजट का अभाव रहा, क्योंकि उस टाइम तो लोगों को बचना पहले था, इससे भी थोड़ा तो ये रहा। बाकी कार्य में सफाई व्यवस्था को लेकर के हम लोग जिम्मेदार करते हैं, और अभी लगभग 1 साल होने को बोर्ड भंग गया, तो कार्य में थोड़ा दिक्कतें आ रही है, लेकिन कार्य से संतुष्ट है लोग। और हमने कभी भी नेता बन के नहीं, बेटा बन के काम किया है। आपका नाम? सर मेरा नाम मुकेश सिंह नेगी है, और मैं वार्ड नंबर 58 का रहने वाला हूँ, और पार्षद पद प्रत्याशी के लिए चुनाव में भी हूँ। और सर बहुत सारी समस्याएं हमारे वार्ड में, ऐसी समस्याएं हैं कि गोल सड़क जो बिल्कुल क्षतिग्रस्त है, जिस पे चलना दुश्वार है, और हम ये नहर के नीचे रहते हैं, तो इसमें आए दिन जितना भी शहर का पानी आता है इसमें आता है, तो सर वो हमारे खेतों में, गोलों में सारा कचरा घुस जाता है, और उसको जो है फिर हमें सर मजदूर लग के उठवाना पड़ता है। कोई गुलें नहीं बनी है। जो सड़कें थोड़ी बहुत सही भी थी, तो ठेकेदार द्वारा उनको खुदवा के छोड़ दिया गया है। इतने गहरे गहरे गड्ढे उसमें नहर के किनारे खोद के छोड़ दिए हैं कि उसमें आए दिन हादसे होते रहते हैं, जिसमें हम घर से आके उनको निकालते भी हैं। क्या करें सर, वहाँ पे रहते हैं। वार्ड की जनसंख्या कितनी होगी? सर वार्ड की जनसंख्या करीबन होगी हमारे 12-13 से ऊपर ही होगी सर। इतने वार्ड में, हमारे वार्ड नंबर 58 में इतनी वोटर की संख्या सर, वोटरों की भी तकरीबन इतनी 10,000 के आसपास होगी सर। और क्या क्या समस्या है? बिजली, पानी? सर समस्या ये है, जैसे सर स्टील लाइटें बहुत सी जगह लगी हैं, कहीं जलती हैं, कहीं नहीं जल रही हैं, कहीं पोलों की हालत ऐसी है, जर्जर है, पोल गिर चुके हैं। और सर जैसे नजूल भूमि है, तो उसमें जैसे पीएम आवास से उनके लिए पैसा मिलता है सर, अब वो नजूल भूमि है, उसमें सर उनको लाभार्थी तो हैं, वोटर हैं, वोट डालते हैं, वो सब विधानसभा का हो, चाहे सांसदी का हो, चाहे वो वार्ड मेंबरी का हो, वोट तो उनका पड़ता है, लेकिन सर उनको उन लाभार्थियों को वो नजूल भूमि होने के नाते सर उनको वो लाभ नहीं मिल पाता है कि पीएम आवास उनको मिले, और वो उसके पात्र हैं। लेकिन हम चाहते हैं सर कि जो नजूल भूमि है, कम से कम उसमें 300-400 मुआवजे ऐसे हैं कि हम चाहते हैं कि सर उनके साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ी जाए कि उनको मालिकाना हक मिल सके, और जो पीएम आवास से जो भी पीएम आवास मिलता है उसका लाभ उनको मिल सके। निर्वर्तमान पार्षद मनोज जोशी जो है, उनका कहना है कि मैंने पानी की व्यवस्था करी है, ट्रांसफार्मर लगाए हैं, बिजली के पोलों में सारी मतलब बहुत काम बता रहे थे वो किए हैं। कि क्या कहना है इसमें आपका? सर ऐसा होता है, कहने के लिए तो आदमी कुछ भी कह दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन धरातल पे क्या हुआ है सर ये हमें भी दिखता है। कई गुलें ऐसी हैं जो पुरानी हैं, लोगों ने दबा दी हैं, बंद हैं, कच्ची हैं, आज भी उनपे कोई काम नहीं हुआ है। सड़कें हैं सर, हम जगह जगह कन्वेंसिंग में जा रहे हैं, देखते हैं उनकी हालत इतनी जर्जर है कि जिसका कोई हिसाब नहीं, उसमें पानी भरा रहता है, गुलें सब चौक हैं, तो सर समस्याएं बहुत हैं। सारा कचरा गुलों के रास्ते सर पहुंच रहा है। सर मंडी से हो गया, आपके ये बड़ी नहर हो गई, ये सारा कचरा सर हमारे वार्ड में ही समाता है, क्योंकि लास्ट वार्ड आता है टाउन, और ये सारा कचरा सर इसमें आके भरता है। अब कहाँ पे क्या काम हुआ है हमें भी दिख रहा है सर, हमारे खुद के घर के आगे सर, ये ओपन यूनिवर्सिटी से आगे, ट्रांसपोर्ट नगर से लेकर ओपन यूनिवर्सिटी तक सर इनने कहीं पे डिवाइडर लगाए, कहीं पे गड्ढे करके छोड़ दिए, और उससे आगे को सर हमारे घर को तो आगे को सर इतनी बुरी दुर्दशा हो गई है उस सड़क की, जबकि होने को वो बाईपास है सर, ट्रांसपोर्ट नगर से 3 पानी मार्ग को लिंक करता है, लेकिन सड़क की ऐसी हालत है कि उसमें डीप के किनारे 10-10 फीट के गड्ढे करके नहर की तरफ को छोड़ दिए गए। आए दिन उसमें हादसे होते हैं, हमें निकालना पड़ता है, जाना पड़ता है घर से। और सर ये समस्याएं सर जो हमारे क्षेत्र की जनता है उनके संग मिलकर सर ये लड़ाई लड़ी जाएगी, जहां तक भी इसका समाधान होगा उस समाधान को ढूंढा जाएगा उनके संग मिलकर। और समस्याएं हैं सर, ये हम तो यहाँ पे रहते हैं, आए दिन हमें ये समस्याएं होती हैं,